खुशखबरी, अब आपके शहर डबवाली में भी पहली हाई डेफिनेशन आधुनिक सिटी स्कैन मशीन सेवा हुई उपलब्ध। हमारे यहाँ हर प्रकार के जैसे सिर, छाती और पेट का सिटी स्कैन व सिटी एंजियोग्राफी की सुविधा भी उपलब्ध है। और हाँ, एक्सीडेंटल व इमरजेंसी केसों में भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है श्री बालाजी डायग्नोस्टिक, नजदीक राज हॉस्पिटल, मंडी, किलियांवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि सिरसा शहर से एक पति पत्नी को न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब इस दंपत्ति जोड़े की तरफ से पैदल यात्रा की शुरुआत शनिवार से अनिल विज के दरबार में शुरू होगी, जो कि सिरसा से पैदल चलकर अनिल विज से ये न्याय की गुहार लगाएंगे। पति पत्नी का आरोप है कि उनका अगरसेन कॉलोनी में एक मकान था, जो लोन की अवधि के दौरान भी 10 बार बेचा गया। यानी कि पूर्व तहसीलदार कानूगो और पटवारी पर इस पूरे मामले में हेराफेरी करने के आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद इस पति पत्नी ने सिरसा उपायुक्त के भी कई बार चक्कर काटे, मगर कहीं से भी न्याय नहीं मिला है। आरोप है कि इस वजह से पति है वो हार्ट पेशेंट का रोगी हुआ और अब उसका पूरा परिवार सदमे में है। हम आपको पूरी तस्वीर भी दिखाते हैं, ये पूरा मामला आखिर है क्या। न्याय के लिए खाने को इस परिवार को मजबूर होना पड़ रहा है। सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल को भी एक ज्ञापन सौंपा गया है और अब ये परिवार शनिवार को पैदल चलकर गृह मंत्री अनिल विज से मिलने अंबाला पहुंचेगा। विज निवास के बाहर ये दंपत्ति जोड़ा भूख हड़ताल करेंगे। इसी बीच जमालिया परिवार ने सांसद सुनीता दुग्गल के निजी सचिव को भी एक ज्ञापन सौंपा है। आरोप है कि अगरसेन कॉलोनी की गली नंबर 10 में उनका मकान होता था, जिसके दस्तावेजों के साथ गड़बड़ी करके मकान लोन की अवधि के दौरान उसे कई बार, यानी कि आधा दर्जन बार उसको 6 बार से ज़्यादा कागजों में बेच दिया गया। इससे उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, वो हार्ट पेशेंट हो गया। इसके बाद आर्थिक तौर पर बर्बाद हो गया। प्रशासन ने इन अधिकारियों पर नकेल कसने के बजाय उन्हें प्रमोशन दिया। आज इस मामले में संलिप्त 3 आरोपी हैं, जिसमें पूर्व तहसीलदार है, एक कानूगो है और एक पटवारी है। जबकि उनका आरोप है कि हमारे बच्चे और हम न्याय के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं। और जमालिया दंपति ने कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, तीनों सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन रोकी जाए और इसलिए हम शनिवार को यहाँ से अनिल विज के दरबार में पहुँचेंगे, पैदल यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो एक बड़ा मामला है, क्योंकि इस तरीके के आरोप इससे पहले भी जमीन के साथ गड़बड़ी करने के आरोप लगते रहे हैं। और इससे पहले मंडी डबवाली में भी एक परिवार मीडिया के सामने आया था कि उनके भी 10 साल पहले जमीन, उनके प्लॉट को 2-3 जगह पर बेच दिया गया फर्जी तरीके से। अब देखना ये होगा इन आरोपी अधिकारियों पर कब कार्रवाई होती है। और हमने इन अधिकारियों के साथ भी संपर्क करने की कोशिश की, मगर इनका संपर्क सूत्र नहीं मिल पाया। और परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी मानसिक स्थिति इन्हीं लोगों की वजह से खराब हुई है। वो आज किराए के मकान पर रहने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। क्या कुछ ये दंपत्ति जोड़ा कह रहा है, वो आपको सुनवाते हैं। ऐसा है जी, मैं राजीव कुमार जमालिया, सन ऑफ श्री किशन लाल जमालिया, सिरसा हरियाणा। अगरसेन कॉलोनी में मेरा मकान था, 10 नंबर गली में, जो कि कागजों में उन्होंने पटवारी का नाम जसवंत पटवारी है, तहसीलदार ओपी बिश्नोई और कानूका मदन मोहन मेहता, जिसके इनके कारण इन्होंने कागजों में फ्रॉड कर दिया और हमारा मकान बेच दिया, जो कि हम 8 महीने तक खराब होते फिरे। अब हमें न्याय चाहिए, क्यों हमें न्याय नहीं मिल रहा। और जो इनके कारण मेरे व्यवसाय चल रहा था इतना खराब हो चुका, जो मेरे अंदर बीमारी लग चुकी है, अब हार्ट का पेशेंट हो चुका मैं, मेरे बच्चे अनाथ हो चुके, घर पर ठोकरें खा रहा हूँ, मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। और बात ये है, मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ, 6 मकान बदल लिए मैंने। अब ये मेरी अरदास है और गृह मंत्री अनिल विज से मैं 6 दफ़ा गुहार लगा चुका, जो हमें न्याय नहीं मिल रहा। हमें विश्वास पूरा है गृह मंत्री के ऊपर, जो हमें अब की बार न्याय देंगे, वो न्यायाधीश है वो। और हम अगर वहाँ नहीं कोई कुछ हुआ तो भूख हड़ताल करेंगे। हम सिरसा से अंबाला जाएंगे, पैदल यात्रा करेंगे। हाउस वाइफ है मेरी रुचि जमालिया, जो
इतनी दुखी हो चुकी है वो अंदर से, मेरे बीमारी के कारण और मेरे व्यवसाय के कारण, और मेरे बच्चे अनाथ हो चुके हैं। मेरे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और मैं अब हार चुका हूँ। अब अगर वहाँ कोई हमें न्याय ना मिला तो हम दिल्ली पीएम मोदी, हमारे नरेंद्र मोदी माननीय से मिलेंगे, उनसे भी गुहार लगाएंगे। हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। हम न्याय जो कि हाई कोर्ट में जमानत उन्होंने करवाई है, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज है 420 का है, तो प्रशासन ने सुनाई नहीं की हमारी टाइम पर। प्रशासन उनका साथ दे रहा है और प्रशासन उनका साथ दे रहा है, प्रशासन हमें कोई न्याय नहीं दे रहा। प्रशासन मिला हुआ है। अब हाई कोर्ट से उन्होंने जमानत करवाए रखी है और प्रशासन ने प्रमोनित करके उनको पटवारी से कानूनका बना दिया है। कानूनका से बनाकर अब वो रिटायर हो चुके हैं तीनों ही। उनकी पेंसिल हम अब बंद करवाना चाहते हैं, जो कि हम दर दर की हम तो ठोकरें खा रहे हैं। एक सच्चा इंसान तो ठोकरें खा रहा है और वो जिसने चोरी की है वो आराम से बैठा है और 2 नंबर के पैसे काफ़ी कमाए रखे हैं।